दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक पंडित जी, एक ब्राह्मण काशी के अंदर आए और उन्होंने शास्त्रों और सनातन धर्म का बहुत अध्ययन किया, बहुत ज्ञान लिया, अध्यात्म के प्रति बहुत सारी अपनी जिज्ञासाओं, बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर लिए और बहुत सारा शोहरत और नाम कमाकर अपने गांव में गए। जब वो अपने गांव में गए तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, बड़ी ख्याति हुई कि पंडित जी वर्षों तक बनारस में, काशी में शास्त्रों का अध्ययन करके आए हुए हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई हर एक सवाल को उनके पास उत्तर है। इस प्रसिद्धि को सुनकर उसी गांव का एक किसान उनके पास आया और उन्होंने उनसे पूछा कि पंडित जी, आप सभी सवालों को जवाब जानते हैं, आध्यात्म का आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी है, मैं बस यही जानना चाहता हूं कि पाप का गुरु कौन होता है। पंडित जी जब इस सवाल को सुने तो उनका बुद्धि चकरा गया। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु और धर्म के गुरु तो सुन रखा था, उनको इसे तो पता था, लेकिन पाप का भी कोई गुरु होता है ये उनको ज्ञात ही नहीं था। पंडित जी को लगा कि शायद उनका जो अध्ययन है, शायद उनका जो ज्ञान है अभी वो कम है, और वो वापस काशी में आ गए अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और अपने बहुत सारे धर्म गुरुओं से मिले, अपने बड़े बड़े आचार्यों से मिले, लेकिन उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। पंडित जी बहुत परेशान थे और इसी परेशानी और हताशा में वो कहीं जा रहे थे। उसी बीच में एक गणिका मिली जो ये देखी कि पंडित जी बहुत परेशान है। गणिका ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात हो गई, आप क्यों परेशान हैं। पंडित जी ने बोला कि मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए। तो गणिका ने पूछा कि क्या सवाल है। उन्होंने बोला कि मुझे पाप का गुरु कौन होता है ये मुझे ज्ञान नहीं है और यही मुझे जानना है। गणिका ने बोला कि इस सवाल का उत्तर तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको हमारे घर के बगल में कुछ दिनों तक रहना होगा। पंडित जी सोचे कि चलो ठीक है, मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर रह जाता हूँ और मुझे अपने सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसी के लिए तो इतना परेशान हूँ, इतना लोगों के पास जा रहा हूँ। पंडित जी ने सोचा चलो ठीक है, मैं रह जाता हूँ। तो पंडित जी उस गणिका के बताए गए घर में रहने लगे। कुछ दिन का समय व्यतीत हुआ और एक बात थी कि पंडित जी अपने आचार विचार के, अपने नियम कानून के बड़े पक्के थे, धर्म के बड़े कट्टर थे। वो किसी का लिया दिया नहीं खाते थे, अपने हाथों से स्वयं ही जो बनाते थे, जो सारी चीजें करते थे, पीते थे स्वयं अपने हाथों से, किसी का हाथ का वो कुछ भी ऐसा उपयोग में नहीं लाते थे। तो 1 2 3 4 दिन बीता और पंडित जी अपने वही सवाल का आंसर ही जानना चाह रहे थे, उत्तर जानना चाह रहे थे। गणिका एक दिन फिर आई और गणिका ने जब आया तो पंडित जी ने पूछा कि मुझे अपने सवाल का आंसर, उत्तर तो अभी तक नहीं मिला। गणिका ने बोला कि ठीक है, मैं आपको सवाल का उत्तर दूंगी, लेकिन आपको इसके लिए एक काम करना होगा। तो पंडित जी ने बोला कि क्या करना होगा। गणिका ने बोला कि पंडित जी, आप घर में अकेले ही रहते हैं, यहाँ पर कोई बनाने वाला भी नहीं है, कोई सेवा सत्कार करने वाला भी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं सुबह सुबह नहा धोकर आपके लिए भोजन बना दूंगी और आपको खाने को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप मुझे ऐसा करने देंगे तो मैं प्रतिदिन आपको सोने की 5 मोहरे असरफियाँ दूंगी, सोने के सिक्के 5 दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि यार अच्छी बात है, मुझे खाने पीने को भी मिल जा रहा है और 5 स्वर्ण की मुद्राएं भी मिल जा रही हैं। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर आके बना सकती हो, भोजन बना दिया करना, लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि तुम्हें यहाँ पर आते जाते हुए कोई देख ना ले। तो गणिका ने बोला कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान दूंगी। दूसरा दिन आया और गणिका पंडित जी के घर पे गई, जो उसने व्यवस्था किया हुआ था जिस घर में, वहां पर गई और अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनाई और पंडित जी के सामने परोस दिया। और पंडित जी बहुत खुश थे कि भाई चलो, बहुत अच्छा पकवान भी मिल रहा है और सारी मुद्राएं भी मिल जाएगी। और जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए थाली की तरफ हाथ बढ़ाए, गणिका ने वो थाली को पीछे खींच लिया। और जब गणिका ने उस बनी हुई भोजन को पीछे खींचा तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये क्या मजाक है। तब गणिका ने बोला कि पंडित जी, यही तो आपके सवाल का जवाब है। तो पंडित जी को फिर से बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा जवाब है। तो गणिका ने बोला कि पंडित जी, आज से पहले अपने आचार विचार के आप बड़े पक्के थे, धर्म के बड़े पक्के थे, कभी भी आप दूसरे के हाथ का दिया हुआ पानी भी नहीं